रिक्शावाला और जिन्नों की राजकुमारी। सवारी की तलाश में सरफराज अपना रिक्शा एक वीरान इलाके तक ले गया था। गर्मी, प्यास और दमघुंटू हवा ने उसे थका डाला था। उसकी माँ ने पिछली रात बताया था कि घर में अब ज्यादा खाना नहीं बचा है। यही नहीं, 2 महीने से मकान का किराया भी नहीं दिया गया था। इन सब बातों को सोचते हुए वो अपनी आम सीमा से बहुत आगे निकल आया था। शाम ढल चुकी थी और रात उतरने को थी जब उसने वापस लौटने का फैसला किया। तभी उसे दूर से काली बुर्के में 3 लड़कियां आती दिखाई दी। इतनी सुनसान जगह में उनका होना अजीब लग रहा था। वहां आसपास कोई घर भी नहीं था। उसे लगा शायद वे रास्ता भटक गई हैं या सवारी की तलाश में हैं। लड़कियां पास आकर बोलीं, भाई, क्या आप हमें शाही हवेली छोड़ देंगे? सरफराज ने तुरंत हामी भर दी। इतनी वीरानी में सवारी मिलना किसी सौगात से कम नहीं था। हवेली लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। उसके पास वहीं तक का ईंधन बचा था। वापसी मुश्किल हो सकती थी। लेकिन उसने सोचा कि किराया मिलते ही तेल डलवा लेगा। रास्ते भर लड़कियां आपस में हंसती बोलती रहीं। सबकी उम्र और कदकाठी लगभग एक जैसी थी। तभी एक लड़की बोली, भाई, हम आपको बताना भूल गए, हमारे पास किराया नहीं है। सरफराज को थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं की। बोला, कोई बात नहीं। आप इतनी सुनसान जगह में अकेली थी, कुछ भी हो सकता था। मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब वे शाही हवेली पहुंचे, लड़कियां चुपचाप उतर गईं और हवेली के अंदर चली गईं। वहां आसपास कोई आबादी नहीं थी। सरफराज जैसे ही रिक्शा मोड़ने वाला था, उसकी नज़र सीट पर रखे एक काले बैग पर पड़ी। शायद वह किसी लड़की का था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बैग लौटाने का निश्चय किया। जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा और सहरन भरा माहौल। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं। डर के मारे सरफराज भाग खड़ा हुआ और घर लौट आया। घर पर माँ ने दरवाजा खोला। सरफराज के चेहरे की घ